Morning students, first I request to you, please subscribe my channel, like and the shares. आप मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं निश्चित रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और संस्कृत में अपार उपलब्धि दूंगा, लेकिन कंडीशन आपके साथ मेरा यही है कि इस वीडियो को देखने के पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे पढ़ाई को अन्य एक्सप्लेनेशंस किसी टीचर के द्वारा या अन्य यूट्यूब चैनल के द्वारा कंपैरिजन निश्चित रूप से करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी जो विशेषताएं हैं पढ़ाई की वह क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एकदम शॉर्ट में, लेकिन पुनः अगेन आई रिपीट टू यू, विथ यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मैं निश्चित रूप से आपको एक अपार विद्वता जरूर दूंगा, लेकिन कंडीशन मेरे साथ यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने का काम जरूर करेंगे। और मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ, ये आपका विगत दिन गवाह है कि कुछ न कुछ मैंने कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाया जरूर करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है कॉनकेव मिरर में, जिसको को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, F बराबर R/2। देखिए मैं कितने इजी तरीके से, आप किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा या अन्य किसी भी XYZ सोर्स से आप इसका कंपेयर कीजिएगा कि उसमें F बराबर R/2 कैसे बताया गया और मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। मिडिल पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये अनंत से जो किरणें चलती है वह खासकर प्रधान अक्ष के पैरेलल होती है। यह इसकी पहचान है, इसकी विशेषताएं हैं। ये किरणें एम बिंदु पर इंसिडेंट होती है, चूंकि इधर ओपेक सब्सटेंसेस है, जिसके कारण यह किरणें मुख्य फोकस होते हुए निकल जाती है। या यह किरणें प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको मेन फोकस कहते हैं। So dear students, it is the incident point which line is the vertical situated on the incident point, that line is the called the normal। ये आपका नॉर्मल है, MC नॉर्मल। और आपको यह पता है कि इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल्स, which angle is the formed between the incident lines and the normal is called the इंसिडेंट एंगल। हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। तो डियर स्टूडेंट्स, कोण I बराबर कोण R फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन से। यह देखिए, यह लाइन एम पर गई और F होकर वापस लौट आई अपने ही माध्यम में। मैंने कंस्ट्रक्शन में से आप लिख सकते हैं, बी ड्रॉन ए वर्टिकल लाइन ऑन द इंसिडेंट पॉइंट M। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, एंड द परावर्तित किरण और अभिलंब रेखा के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इट इज द फर्स्ट रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लिया जाए एक L है और एक है, ये दो लाइन आपका पैरेलल है। अगर कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है, here L parallel to M and the N is the transversal line, N is the transversal line, hence their interior alternate angle, मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर LM parallel PX, MC is the transversal line, MC is the transversal line, ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेदी रेखा जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। वंडरफुल स्टेटमेंट। आई होप दैट you understand easily.
and you thanks. सर जी Please you thanks to my explanations या for my explanations. तो I बराबर 1 कोण I बराबर कोण 1 where from the interior angle चूंकि LM parallel to PX and the MC is the transversal line hence interior alternating the equal. Dear students, अब देख रहे हैं कि I R के बराबर है, यही I 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कोण R बराबर कोण 1। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा है whose sides are opposite of the equal angle, whose sides are opposite of the equal angle, they are equal in the length। यह दोनों कोण जब बराबर हो गया तो कोण 1 के सामने का भुजा आपका MF है, R का सामने का भुजा CF है। कहां से भाई? थ्योरम, एक 9th क्लास में थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ा है। 9th क्लास में थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ा है which sides are opposite of the equal angle, they are equal in the length। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो आप लिख सकते हैं MF बराबर FC, इसको मान लीजिए 3। अब देखिए यहां पर एक हम लोग क्या करते हैं, एपार्चर का एंगलेशन कम से कम 14 डिग्री माना जाता है। मान लिया जाए कि यहां पर एपार्चर जो है वह लेस देन 14 है, निगेटिवल्स है। एम पी पर अगर हम लाते हैं, एम और पी को अगर कॉन्सिडेंट करते हैं, एम पी के काफी करीब में एम और पी एक ही बिंदु है, तो ये लाइन जो सिगमेंट है डाउनवर्ड में इस पर आएगा। यह जो लाइन सिगमेंट है डाउनवर्ड में लेट बी, आप लिख सकते हैं लेट बी एम इज वेरी नियरेस्ट, एम इज वेरी नियरेस्ट टू पी, या दोनों समपाती है, आप लिख सकते हैं। तो MF बराबर आपका PF हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो इसका कीमत MF है, इसका भी कीमत MF है, ये दोनों आपका बराबर हुआ। तो आप लिख सकते हैं PF बराबर FC, 3 और 4 से PF बराबर FC। डियर स्टूडेंट्स, PC में कितने लाइन सिगमेंट है? 2 लाइन सिगमेंट है, PF प्लस FC, PF प्लस FC। PC is the denoted by the small r, PF denoted by the small f, और PC जो है PF जो है FC के बराबर है, इसको भी F से डिनोटेड कर सकते हैं। तो F2F बराबर R, F बराबर R/2। डियर स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन मात्र 3 पंक्ति का है, मैं तो इतना डिटेलेशन कर दिया। देखिए I बराबर R, I बराबर 1, R और 1 बराबर हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। मान लिया जाए MP के करीब में M एंड P विल बी द कॉन्सिडेंट, समपाती, ये दोनों समपाती है, तो लाइन सेगमेंट इस पर पड़ेगा। इसका मतलब MF बराबर PF हो गया, यही MF CF के बराबर, यही MF PF के बराबर, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। डायरेक्ट यहां से यहां तक डिनोटेड कीजिए PC में 2 लाइन सेगमेंट PF प्लस FC, PC को डिनोट करते हैं R द्वारा, कर्वेचर सेंटर को, कर्वेचर रेडियस को, और PF को F द्वारा, FC को F द्वारा, F2F, F बराबर R, F बराबर R/2। ऐसे इसका तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कम समय में ज़्यादा उपलब्धि देना मेरी उत्तरदायित्व बनता है, और आपका उत्तरदायित्व बनता है इसको वीडियो देखने के पहले आप इसको जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे तो इसके बहुत सारे चिन्ह परिपाटी का भी लोग उपयोग करते हैं, मैंने यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को साइलेंट कर दिया है, एक एक डिफिनेशन को मैंने साइलेंट कर दिया है। एक इजी तरीके से मैंने क्या लिखा, I बराबर R, नंबर 2 I बराबर 1, फर्स्ट और सेकेंड से 1 बराबर R, आइसोसेल्स ट्रायंगल, MA बराबर FC, मान लिया MP के करीब में है, MF बराबर PF, देखिए FC और PF बराबर हो गया। ये 3 पंक्ति का है, F बराबर R/2, लेकिन इसको एक्सपेंशन करेंगे तो दिन भर का भी समय लग सकता है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। In the last, I request to you subscribe my channel, like, and also share with your classmate. And I hope that
you will also subscribe, like, share, and forward to your the educated persons. Thank you.